जय शनिदेव, जय श्री श्याम, जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपकी सदा ही जय हो। आज का जो बात करने वाले हैं हम मसानी क्रिया पर, जो मसान की क्रिया होती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बहुत से लोग कह देते हैं कि मसानी क्रिया कर दी, उसने मसानी क्रिया कर दी, या उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, या उससे मनमुटाव हो गया था, या कोई बात हो गई थी, तो उसने मसानी क्रिया कर दी। तो भाई, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मसानी क्रिया कोई आसान आसान क्रिया थोड़ी है, वो एकदम हो जाएगी। मसानी क्रिया जो करता है उसकी विधि का जानकर बंदा ही मसानी क्रिया कर सकता है, जो उसकी विधि का कोई जानकार है। कोई ओझा, मौलवी, पंडित जो मसानी क्रिया का जानकार है, इसकी विधि के बारे में उसको पता होता है, वो ही मसानी क्रिया कर सकता है। मसानी क्रिया एकदम किसी के ऊपर नहीं जाती। अगर कोई भोग बलि देकर या सूअर के मांस की बलि देता है, या कोई दारू, मीट या बकरे या मुर्गे की बलि देता है, तो वो क्रिया होती है, अदरवाइज़ वो क्रिया नहीं होती। बहुत से लोग माता को हमेशा ही उल्टे में चलाते हैं, और बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो उनको अच्छे में चलाते हैं। माता को अच्छे में भी चलाया जाता है, माता को बुराई में भी चलाया जाता है। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, जैसे किसी के साथ बिगड़ गई किसी बात को लेकर, तो वो उसके ऊपर मसानी क्रिया करवा देते हैं। उनको भगत को कुछ पैसे देकर, और उनके जब उनके साथ बनती नहीं है, वो उनको देखना नहीं चाहते 1% भी। उनकी आँख को वो छुआते नहीं हैं। कहीं भी दिख जाते हैं तो उनकी आँख में खून उतर आता है। वो उनका कुछ कर तो सकते नहीं, फिर वो जाते हैं भक्तों के पास। वो जाते हैं भक्तों के पास, उनको अपनी गाथा सुनाते हैं। गाथा सुनाने के बाद वो भगत को बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है, तो फिर वो भगत उनकी बातों में आ जाता है। फिर वो भगत, और कोई उपचार होता नहीं, बस फिर वो मन में होता है कि मेरे पास है तो मैं इसका काम करूँ। तो मसानी क्रिया ऐसे नहीं जाती। मसानी क्रिया करने के लिए जो इसका जानकार है, वो ही मसानी क्रिया करता है। इसके लिए भोग बलि देता है, दारू और मीट का भोग देता है, बकरी का भोग देता है, मुर्गे का भोग देता है, और सूअर का मीट का भोग देता है। और जब मसानी क्रिया के तो बहुत से लक्षण होते हैं। जब मसानी क्रिया जब आपके घर में होती है, तो आपको आपको जगह-जगह स्मेल से आना शुरू हो जाती है। आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आपका आपका ना सिर भारी-भारी रहना शुरू हो जाएगा। आपके जो महिला होती है, उनको नाभि के नीचे दर्द रहना शुरू हो जाएगा। उनके पूरे शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। पूरे पूरे शरीर में ऐसे ऐसे लगेगा कि पैर भी पूरी तरह से कट रहे हैं, गरम है, पूरे पैर गरम हैं, दुख रहे हैं, यानी कि पूरा शरीर में दर्द पैदा हो जाएगा। जब मसानी क्रिया जब कोई करता है, तो पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा। आपको खाना खाओगे तो आपको बार-बार में आपको बाल मिलेंगे खाने में। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको बाल मिलेंगे। आप कितनी भी सफाई कर ले घर के अंदर, आपको स्मेल आएगी, बदबू आएगी, और जहाँ भी देखोगे आपको बाल देखने को मिलेंगे। और बहुत से लोगों को तो उल्टी के दौरान कीलें निकलती है। जो मसानी क्रिया होती है, तो बहुत से लोगों को तो कीलें निकलती है जब उल्टी करते हैं। उबाक शुरू हो जाती है जब मसानी क्रिया होती है। जब खाना खाने के बाद ऐसा करता है कि उल्टी करने का मन करता है, उबाक शुरू हो जाती है। ये मसानी क्रिया के लक्षण होते हैं। ये सब लक्षण ही मसानी क्रिया के होते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसी-ऐसी क्रिया करवा देते हैं कि ये सारा जितना मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे गुरुदेव बताते हैं। हम उनकी ही बात आपको बताते हैं, ताकि आप सावधान सावधान हो जाए कि आप ये लक्षण अगर आप सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर ये वीडियो आप लगातार सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आपको भी पता लगता है कि आपके ऊपर भी मसानी क्रिया है, या कोई क्रिया है, तो आपको भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप सावधान हो जाएँ। ये लक्षण होते हैं: सिर भारी होना, कंधे भारी होना, बदबू आना, और नाभि के नीचे दर्द रहना, पूरे बदन में दर्द रहना, और जब उल्टी करे तो बहुत से लेडीज़ को उल्टी में किल्ले निकलना, और जब खाना खाते हैं तो उसमें उसमें बालों का निकलना, और ये सब क्रियाएँ मसानी क्रिया होती है। तो आप सतर्क रहे, सही रहे। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं आपका जैसा ही भाई हूँ, आपका ही भाई हूँ। मुझको जितना ज्ञान होता है मैं आपको बता देता हूँ।
और मैं कोई महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान नहीं हूँ। मैं आपके जैसा, मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ। तो इस चैनल को जितना हो सके लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, जितना हो सके। ये आपका अपना ही चैनल है, मन्नू भैया संजीवनी वाला, ये आपका ही चैनल है। इसे अपना प्यार दे, दुलार दे और इसे शेयर करें। अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपना ढेर सारा प्यार दे, ताकि मैं आपको आगे जो भी जानकारी मेरे पास होती है मैं आपसे साझा कर पाऊँ, आपके पास भेज पाऊँ और आप भी आगे शेयर करें, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है आज के टाइम में, ये सब लगभग सभी लोगों को पता होता है, बट बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनके बारे में ज्ञान नहीं होता, जो क्योंकि अपने काम धंधे में उलझे हुए हैं और वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हाँ, एक बात और, जो ये नीले रंग के धब्बे बढ़ना ये प्रेत का संकेत है। ये जैसे कि बहुत सी लेडीज़ होती है तो उनको जब जब उनको दिखाई देता है कि नहाते हुए दिखाई देता है अधिकतर लोगों को, तो नहाते हुए भाई उनके पैर जांघों पर नीले रंग के निशान बन जाते हैं, किसी के कंधे पर नीले रंग के निशान बन जाते हैं, तो किसी की छाती पर नीले रंग के निशान बन जाते हैं, बिना चोट लगे, बिना किसी कारण वो नीले रंग के निशान बन जाते हैं। तो ये इशारा करता है कि महिला के ऊपर कोई पुरुष प्रेत है, कोई आदमी प्रेत है जो उनको तंग कर रहा है, उनको काट खा रहा है। तो आप इसका इलाज करवाएं, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके आप इसका इलाज कराएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।